आपने पहले ही देख चुके हो, जिसमें वीडियो आ भी रही हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के ऊपर डालते हैं और हमेशा डालते ही आ रहे हैं और हमेशा ही डालेंगे। जो भी चलेगा इसी पे चलेगा, 9th और 10th दोनों ही चलेंगी और हमेशा इसी चैनल पे जुड़ा रहे। कुछ-कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश भी इधर पढ़ लेंगे, हिंदी भी इधर पढ़ लेंगे, पर मैथ और साइंस कहीं और पढ़ने लगते हैं। इससे क्या होता है, जो चैनल की वो रहती है कि वो क्या कहते हैं, अरे आप कुछ भी कह लो उसको, कांस्टेंट पावर रहती है ना, वो चली जाती है दिमाग में से। तो इससे अच्छा एक ही चैनल पे फ़ोकस करें और फ़ोकस करने का यही रहता है कि सामने वाले टीचर का भी कम्युनिकेशन होता रहता है, दूसरे टीचर का भी कम्युनिकेशन होता रहता है। एक ही चैनल पे रहते हैं ना, तो ज़्यादा सीखने में आसानी होती है। हाँ, कभी-कभी प्रॉब्लम होती है, वो गलती टीचर की होती है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कभी भी कोई भी टीचर अगर सही नहीं पढ़ा पाता है, कोई दिक्कत भी होती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स तो ऑलवेज़ टाइम हमेशा फ्री रहता है। क कुछ भी लिख सकते हो, उसमें बता सकते हो, समझा सकते हो, सर आपने ये गलती कर दी, इस टॉपिक में ये गलती कर दी या फिर आप सर ये गलती करके हमको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और कोई भी चैनल से रिलेटेड कोई भी लिंक वगैरह होगी ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मिलेगी। हर चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिसकी प्लेलिस्ट बनती है कोई भी चीज़ की, तो प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगी। और इसके बाद और हमारे सोशल मीडिया जो भी अकाउंट रहते हैं ना, इंस्टाग्राम वगैरह, उस पे जुड़ते रहो। मतलब जुड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी तो आपको दिखाई देगी उसमें। और जो भी सोशल मीडिया चैनल्स वगैरह प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें जुड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ सही-सही पता चलेगा। और रही अपने हाई स्कूल की, हमेशा सिलेबस पूरा इधर भी मिलेगा। सिलेबस पूरा मिलेगा, आपको साइंस भी मिलेगी, सोशल साइंस भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगा और आपको हिंदी भी मिलेगी और आपको इंग्लिश भी मिलेगी। ये 5 सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ड्राइंग कोई पढ़ाने वाला होता नहीं, क्योंकि ड्राइंग खुद से सीखनी होती है, खुद से चीज़ें सीखनी होती हैं। कॉलेज भी आप लोग स्कूल कॉलेज वगैरह वहाँ पे भी जाते होगे, तो वहाँ पे भी देखते होगे एक टीचर अलग रहता है, वही वो चीज़ पढ़ाता है, वही चीज़ पढ़ाता रहता है और उससे मतलब होता नहीं। आपको भी ड्राइंग-व्राइंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए कि ड्राइंग वगैरह सीख रहे हो। संस्कृत की बात रही, संस्कृत की हम लोग देखेंगे और रही पास करने की बात, अगर पास होना है तो पास तो हो ही जाओगे इस चैनल से। आपको ना नंबर और ज़्यादा लेके आना है, मतलब रखते हैं ना कि 70 आउट ऑफ 60, 70 आउट ऑफ 70, 70 आउट ऑफ 65, ऐसे ही आपको नंबर लेके आना है। नंबर ज़्यादा लेके आने हैं। पास होने के लिए तो कोई भी पास हो जाता है ना, जो कुछ पढ़ता भी नहीं है वो भी पास हो जाते हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर उसमें क्वांटिटी में पास हो ही जाते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल में यही है। इंटर में थोड़ा-सा, 12th में डिफ़िकल्ट रहता है कि जिससे आप ना पास होने के लिए मेहनत ही करना पड़ता है। मेहनत नहीं करोगे उधर तो फेल हो जाते हो, इधर भी फेल हो जाते हो। जब कॉपी में कुछ लिखोगे नहीं तो फेल तो होगे ही होगे। पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे सामने वाले पढ़ें। नहीं तो सब बच्चे घर पे पढ़ लेते हैं तो फ़ायदा क्या होता है? तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, खुद से तब वही बच्चा पढ़ पाता है जो खुद से जानता होगा। अगर खुद से कुछ नहीं जानते होगे तो कहाँ से पढ़ पाओगे? इसलिए बोलते हैं यूट्यूब चैनल पे रहे, हमारे कॉलेज के जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनसे पढ़ा करो, बस पढ़ने पे फ़ोकस दिया करो। रहा इस चैनल पे भी आपको 70 आउट ऑफ 70 जो मार्क्स की वीडियो रहा करेंगी, इस पे भी मिलेंगी, ठीक है? और आपको फुल सिलेबस 100% सिलेबस मिलेगा, इस पे ही मिलेगा 100% सिलेबस और 10th का भी रहेगा, ठीक है? और इसके बाद 9th का भी रहेगा। दोनों इसमें हाई स्कूल से रिलेटेड हर वीडियो आया करेंगे। जैसे कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है यूपी बोर्ड से रिलेटेड, तो यूपी बोर्ड से रिलेटेड नोटिफ़िकेशन इस चैनल पे हमेशा शो कराएगा। इस चैनल पे नोटिफ़िकेशन शो कराएगा। और इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो भी चीज़ रहेगी ना, कहीं पे भी, कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगी, वो इस चैनल पे मिलेगी। रिजल्ट से रिलेटेड हो, नोटिफ़िकेशन हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह हो या फिर कम टाइम ड्यूरेशन में आपको जल्दी से जल्दी क्या-क्या सिखा सकते हैं, वो सिखाएँगे। लास्ट के एग्ज़ाम के टाइम पे वन शॉट वीडियो चला करेंगे, वो इसी चैनल पे चला करेंगे। जो भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के साथ ही हम लोग पढ़ाएँगे। क्वालिटी भी रहेगी, क्वांटिटी भी रहेगी, जिससे आप अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। जितने अच्छे नंबर गेन कर पाओगे, आपके मोहल्ला पड़ोस में भी लोग आके यही करेंगे कि ये बंदा अच्छा पढ़ता है, ये बंदी अच्छी पढ़ती है। मतलब अपने अंदर से एक वो निकलता है, थोड़ा-सा जुनून टाइप का रहता है कि हाँ, मोटिवेट हो जाते हैं तो हाँ, हम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? मैंने भी किया है और लोग भी करते हैं और जो 92, 98 परसेंट लेके आते हैं, वो भी करते हैं।
सभी लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं कर, सब करते हैं भाई, सब लोग करते हैं। आपको ना सीखना ही पड़ेगा, सीखोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो बस यही है कि चीज़ें पढ़ते पढ़ते रहो, समझते रहो। ये मत करना है कि स्किप करते हो वीडियो, स्किप मत किया करो। मैंने देखा है कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो। कितना 10-15 दिन पहले स्टार्ट करते हो, उसमें नंबर नहीं आते, उसमें सिर्फ़ पास होते हो। अगर आपको पास होना है ना, तो आपको यही करना होगा फिर, वो 10 दिन 15 दिन पहले पढ़ लो, कुछ मत करो, एग्ज़ाम देने जाओ, आँखें खोलो और जो पत्थर होते हैं ना, गाटर पत्थर कहते हैं ना कि घर वाले कहते हैं कि गाटर पत्थर गिनने पड़ते हैं। वो गाटर पत्थर ही गिनने पड़ते हैं, जब आप पढ़ोगे नहीं तो गाटर पत्थर ही गिनने पड़ते हैं। जब अचानक कोई क्वेश्चन आ जाता है ना कि अरे यार! ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। और ज़्यादातर मैथ में ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ के जाते नहीं और अचानक जब कोई क्वेश्चन मिलता है ना, क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ईज़ी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड मिलेंगे। आपके पूरे पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे। एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाएगा। थोड़ा-सा उसने जिसने रिवीज़न किया होगा, सॉल्यूशन वगैरह किए होंगे किसी भी टॉपिक के, चैप्टर के, तो वही कर पाएगा। नॉर्मल बच्चा, और उसमें ऐसे रहता है कि आपको 18 से लेके 21 मार्क्स ईज़ी रहते हैं, क्वेश्चन हमेशा ईज़ी रहेंगे। इतने मार्क्स के क्वेश्चन ईज़ी रहेंगे। मॉडरेट हमेशा सबसे ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं, ईज़ी नहीं रहते। मॉडरेट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम में, और सबसे कम क्वेश्चन रहते हैं जो हार्ड रहते हैं। क्योंकि वो ही वही क्वेश्चन आपको देंगे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड रहेंगे आपके, और जो कि आपके सबसे ज़्यादा नंबर में होंगे। छोटे-छोटे नंबर में होंगे ही नहीं ये 2 से 3 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में होंगे, और बड़ी उसी से हम ना किसी भी जंग को जीतेंगे ना, एग्ज़ाम की जंग को जीतेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों से जीतेंगे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3। और 21 से 22 उन बच्चों के लिए होते हैं जो पास ही करना चाहते हैं बस। बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन आते हैं। 18 नंबर से लेके 21 नंबर, और 2 से लेके 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। और जो बीच का रहता है ना, वो बिल्कुल मॉडरेट रहता है, ऐसा कि नॉर्मल बच्चा आराम से कर सकता है, जो पढ़ता रहता है वो कर सकता है। आपको ऐसा ही चीज़ें आपको फिज़िक्स में मिलेंगी, वो साइंस में मिलेंगी, आपको ऐसी मैथ में मिलेगा, सोशल साइंस में मिलेगा, और आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। ये सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, और कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और मैंने देखा है बहुत टीचर बात करते हैं, टीचर लोग, कि 70 में से 70 एक वीडियो में देख सकते हो। भाई, एक वीडियो में कुछ नहीं हो पाता। एक वीडियो में अगर हो पाता ना, तो आज की डेट में आईआईटी, एनआईटी जे जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वो एक ही वीडियो देख के ही चले जाया करें, या फिर एक ही वीडियो देख के पढ़ा करें। क्यों कहीं और पढ़ने जाते हैं, कहीं और कुछ करते हैं? कुछ ना किया करें, एक वीडियो देखा करें, चले जाया करें। तो इससे अच्छा है कि किसी की बातों में मत देखो, बस लगातार पढ़ो। एक रात में 70 में से 70 आज तक किसी के आ ही नहीं पाए, तो आप कहाँ से लेके आ पाओगे? हाँ, ये मान सकते हैं, आपने किसी सब्जेक्ट को 1 महीना दे दिया, और 1 महीना लगातार देने के बाद आप कह रहे हो मैं 70 में से 70 लेके आ सकता हूँ। तो हाँ, आप बिल्कुल लेके आ सकते हो। 1 महीना तो देना ही पड़ेगा। एक सब्जेक्ट को मिनिमम मिनिमम 1 महीना, मतलब 30 डेज़ तो देने ही पड़ते हैं, अच्छे से करने के लिए। क्योंकि पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से कब फँस जाएगा, कुछ नहीं पता रहता है, इसलिए आप 1 महीना एक सब्जेक्ट को, मतलब आपके 5 सब्जेक्ट है ना, हिंदी क्या है? हिंदी नॉर्मल है, आपकी टंग लैंग्वेज है, ठीक है? उसको तो आप ऐसे नॉर्मली भी पढ़ोगे ना तो भी कर सकते हो। इंग्लिश तो आप, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में थोड़ा-सा सीखना पड़ता है, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर पढ़ने पड़ते हैं, थ्योरी पढ़नी पड़ती है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो उसमें क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप इंग्लिश में भी दिखा सकते हो, हाँ, मैं 70 में से 70 लेके आ सकता हूँ। पर 70 में से 70 बिल्कुल एक्यूरेट सही लिखोगे, एग्ज़ामिनर की बात, जो एग्ज़ाम कॉपी चेक करता है, उसकी दिमाग में रहता है। अगर उसका नंबर काटने का इरादा होगा, तो नंबर काटेगा, और अगर नंबर काटे ना, तो 70 में से 70 आना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक हैंडराइटिंग भी ज़रूरी रहती है। आपने कुछ कॉपी में क्या लिखा है, वो ज़रूरी रहता है, क्योंकि कॉपी में गलत लिखोगे तो नंबर कटेंगे, फिर नंबर कम आएँगे। तो हमेशा ये टारगेट लगा के चलो कि पढ़ना है, आपको पढ़ना है। और देखो, 10th है, 12th है। 12th मेन रखती है, पर 10th भी मेन इसलिए रखती है कि 10th में अच्छे नंबर आते हैं, तो पहली बात तो 3 चीज़ों के लिए मान लो, 3 चीज़ों के लिए मेन रखती है। एक तो आपकी सोसाइटी वाह-वाह करेगी, आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे। इसके बाद 10th में आपने आईटीआई सुना होगा, और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम में क्राइटेरिया रहती है, लेवल क्राइटेरिया 75% का रहता है, उधर आप जा सकते हो। अगर आप सोच लो 75% नहीं बनती है, तो कुछ नहीं हो पाता है। बच्चों, कुछ नहीं हो पाता है, 75% लेके ही आना पड़ता है। आप 12th में भी चले जाओगे, 12th में भी 75% चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी कॉलेज लोगे बड़े से बड़ा, अगर पढ़ोगे नहीं तो 75% आएगा नहीं।
और पढ़ोगे तो 75% ज़रूर आएगा। 75% इतना बड़ी कोई हौगा-हा नहीं है जो नहीं लेके आ पाया। हर कोई लेके आ सकता है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। पढ़ोगे तो कुछ कर दिखाओगे। बस यही है कि आप पढ़ते रहो बस ये वीडियो वगैरह मिलती रहेंगी, कब मिला करेंगी कि ये रिवीजन के टाइप टाइप के मिलेंगी। एक वीडियो में आपको सब सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया करेंगे, जिससे आप अगर पढ़े होगे तो उन टॉपिक्स को या फिर उन चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर पाओ, जिससे आप क्वेश्चन अच्छे गेन कर पाओ, वहाँ पे अच्छे से लिख पाओ। और एंड के टाइम पे जो भी आपके लिए रहा करेगा इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो वो हम लोग प्रोवाइड किया करेंगे। और इस चैनल पे ही सब कुछ मिल जाया करेगा, कहीं और जाना भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हर सब्जेक्ट का 100% पूरा मिलेगा, 9th का भी मिलेगा, 10th का भी मिलेगा। तो 10th का मिलेगा, 9th का मिलेगा। अभी क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ब्रजेश सर पढ़ा रहे हैं, ये दोनों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक पूजा मैम आ जाएँगी, वो भी पढ़ाएँगे, ठीक है। सोशल साइंस के लिए भी मैंने टीचर देख रखा है, वो भी आ जाएँगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या है, कोई देखूँगा, कोई होगा अच्छा पढ़ाने वाला, उसको है मतलब पूछूँगा, अगर पढ़ा दे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे अपनी फैकल्टी जो है वही पढ़ा देगी। क्योंकि इंग्लिश वगैरह तो सबको आ जाती है, कि ग्रामर वगैरह सबको आती है, वो पढ़ा दिया करेगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ए टू ज़ेड हर चीज़ आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। और बस आपको कोई डेट हुआ करेगा कि मतलब इम्पोर्टेंट डेट वगैरह, सिलेबस समझाने की बात हो हुआ करेगी, सिलेबस समझा दिया करेंगे। और इसके बाद जो बोर्ड एग्जाम में रहा करेगा कोई भी नोटिफिकेशन, उसको हम बताया करेंगे। और इसके बाद और कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे ना, कोई भी क्वारी हुआ करे ना, गूगल फॉर्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गूगल फॉर्म की लिंक डाला करेंगे उसमें, कि आपको कोई टीचर से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, वो सिर्फ सीक्रेट रहा करेगी। आपने जो लिखा है ना वो आपका जाएगा जो गूगल फॉर्म में जाएगा, वो सर हम लोग पढ़ा करेंगे। जिस फैकल्टी की गलती चलेगी उस फैकल्टी को बताया करेंगे बच्चे की ये प्रॉब्लम आई है, कि ये आप सही करो। फिर फैकल्टी सही करेगी, हमारे टीचर सही करेंगे, और आप लोगों को वही आउटपुट दिया करेंगे। आप एक बार इनपुट लो, आउटपुट हम दिया करेंगे, ठीक है। ये करो, बस हम लोग बताया करेंगे, आप उसी तरीके से चलो। बस ये समझ लो, ये रोड है, ठीक है, इसी रोड पे आप भी चलो। हम आपको हाथ पकड़ के लेके चलेंगे, आप भी इसी रोड पे आराम से चलो। हम देख के चल रहे हैं, हम लोग आगे चल रहे हैं, आप लोग पीछे चलो। बस ध्यान से चलो, ध्यान से चलो। गड्ढा आता है, हम लोग भी कदम बढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी कदम बढ़ाओ। ये नहीं गिर मत जाना, तो खड़े रहो। बस कहने वाले बहुत मिलेंगे, बस सुनने वाले बहुत कम होते हैं। तो आप सुनने वाले बनो, कहने वाले कहते रहेंगे, और सुनने वाले बनोगे, आप कुछ ना कुछ एक दिन करके ही दिखाओगे। अगर कुछ ना कुछ करना चाहते हो ना, तो सुनने वाले बनना पड़ेगा। कोई कह रहा है, कहने दो यार, क्या है, दुनिया है, कहेगी और कहती रहेगी। आज नहीं तो कल कहती रहेगी। आप कुछ बन भी बन जाओगे ना, तब भी कहेगी, कि ये कहेगी कि वो बंदा अच्छे से बन गया। वो बन गया तो आपके लिए वो तारीफ है, ठीक है। और आप नहीं बन पाते हो, आप मौज मस्ती में अपनी जिंदगी अभी अभी जो है वो है, अभी जो कर पाओगे वही कर पाओगे। और जब एज निकल जाती है ना, तब कुछ नहीं कर पाते। 10th है आपकी, 12th है, 12th के बाद अगर कोई कोई जाता है कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाता है, गवर्नमेंट की कंपटीशन की तैयारी करता है, तो उसके लिए भी ठीक है। और आईआईटी एनआईटी जाता है, उसके लिए भी ठीक है। यूपीएससी के लिए जाता है, उसके लिए भी ठीक है। जो ये सब 10th और 12th से ही होके रास्ते गुजरते हैं, कहीं और से गुजरते नहीं है, इधर से ही होके गुजरते हैं। इसलिए आपको 10th और 12th पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे इधर, तो वो आपको सब्जेक्ट आगे आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे ही मिलेंगे। आप मैथ पकड़ लो, इंजीनियरिंग करते हो तो मैथ आपको मैथ 1 मिलेगा, मैथ 2 मिलेगा। मैथ 2 मिलने के बाद मैथ 3 भी मिलता है कभी-कभी, और मैथ 3 मिलता है, मिलता नहीं तो मैथ 4 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मैथ चलता ही है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैथ चलेगा ही चलेगा। आ गया इंजीनियरिंग में, और रहा आपका मान लो कि आपने नीट की तैयारी की। नीट की तैयारी करोगे तो नीट में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह रहेगा ही रहेगा। तो बायो वगैरह रहेगा कि फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, आपका साइंस है, जो इधर है साइंस, वही फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो आप इसी में आपको केमिस्ट्री भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, बायो भी मिलेगा। तीनों साइंस साइंस सब्जेक्ट में तीनों चीजें मिलेंगी। और रहा यूपीएससी की बात है, तो यूपीएससी में आपको सोशल साइंस रहता है, सोशल साइंस यूपीएससी में ही मिलता है। आपको हिंदी यूपीएससी मिलेगी, इंग्लिश यूपीएससी में मिलेगी। और आप अगर ऑप्शनल में अगर मैथ लेते हो तो मैथ भी यूपीएससी में मिलेगा। तो सब में यूपीएससी हो गया, आईआईटी में हो गया, एनआईटी जो आईआईटी की प्रिपरेशन है उसमें भी हो गया। तो बस पढ़ते रहो, अपना जो फोकस है फोकस ध्यान में रखे रहो। जो करना है आपको सोचे रहना है अभी से ही। अगर क्यों आपको यूपी पुलिस में जाना है, तो यूपी पुलिस के बारे में सोचना है, उधर भी मिलता है, कंपटीशन की तैयारी में भी मिलता है कि आपको मैथ भी मिलेगा,
उसमें रीजनिंग भी मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेंगी। रीजनिंग में क्या है, थोड़ा-सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वही दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। मैथ तो मिलता ही है और हिंदी भी रहती है। ये सब चीज़ें इधर जो पढ़ोगे वही तुमको आगे आने वाले दिनों में भी मिलेगा। कोई चेंजेस नहीं होते, कुछ नहीं होता। आपको 12th का भी सिलेबस उसी में मिलता है, 10th का भी सिलेबस उसी में मिलता है। इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है 10th और 12th। तो 10th और 12th करते रहोगे तो आपको सक्सेस होने के बाद अच्छे चांसेस रहेंगे कि किसी भी फील्ड में जाओगे ना, ये इम्पोर्टेंट रहता है। फिर आगे आने वाले दिनों में जो सब्जेक्ट टॉपिक्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, हो जाने दो, उसका टेंशन नहीं है। बस पहले तो यही है कि आपको 10th करो, 10th का करना ज़रूरी है। 10th करोगे तो आगे आने वाले दिनों में 10th 12th भी अच्छे से हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, पहले आप 10th करो अच्छे से। अभी कुछ दिनों की बात है, 1 साल की 2 साल की बात है। 2 साल के बाद जो आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे उसकी बात है। उसके बाद तो लाइफ बिल्कुल सेट है। बिल्कुल आपको फिर कुछ नहीं करनी, बस थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहोगे, कॉलेज की जो पढ़ाई रहती है वो कंप्लीट भी हो जाएगी। आपकी जॉब भी लग जाएगी, सब कुछ काम हो जाएगा, आपके बाद फिर ज़िंदगी जीने का टाइम है। अगर अगर ना अभी पढ़ोगे नहीं ना, तो आने वाले दिनों में पछताना पड़ेगा। तो इसलिए आपको 10th और 12th करना ही ज़रूरी है। तो 10th पहले आपको फर्स्ट स्टेप है 10th, फिर 12th, फिर आपका जो भी थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो पहला आपका सोचे होगे क्या थर्ड स्टेप है वो आपका है। पर फर्स्ट स्टेप तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। थर्ड आपको फर्स्ट स्टेप में ही 60% रह जाता है, आपका 50% रह जाता है, तो आपका स्टेप ही खत्म हो जाता है। स्टेप खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आपको सीधी-सी बात ये है कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। और रहा सिलेबस की बात, कोई भी चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ कि हर चीज़ इधर मिल जाएगा, और ना मिले ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और गूगल फॉर्म का बोल रखा है, गूगल फॉर्म के लिए इसलिए बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई फैकल्टी कमेंट में ये होता है कि आप बिल्कुल खुल के बता सकते हो। खुल के बता सकते हो क्या? जो कमी पड़ रही है उसकी। अगर फैकल्टी की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कहीं चैनल की प्रॉब्लम हो रही है, यूट्यूब चैनल की, या फिर हमारे अंदर ही कोई कमी आ रही है, तो आप गूगल फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि गूगल फॉर्म में लिखोगे तो आप अच्छे से बड़ा लिख सकते हो, ठीक है? और आपको कोई ये नहीं रहेगा, आपकी आईडी फाईडी कहीं जाने वाली नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं, टेंशन नहीं है, और आराम से डाल सकते हो। और कमेंट में कोई जैसे कि आप कोई टॉपिक वगैरह छूट गया, सर टॉपिक छूट गया ये वाला बता दो, तो वो टॉपिक आप उसमें डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोई भी क्वेरी हुआ करे तो डाल दिया करो, बेझिझक। बस, विल यू ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते रहो, करते रहो, जो भी है आपके दिमाग में वो करते रहो। बस 10th ज़रूरी है, 10th ज़रूरी करना है बस। 10th करते रहो, जो मैंने बता चुका हूँ वही आएगा, ठीक है? वही सिलेबस मैं बता दिया करूँगा, और ब्रिजेश सर उनसे भी बोल दिया करूँगा सिलेबस आपको बता दें, ठीक है? और मैं भी जो स्टार्ट करूँगा साइंस का भी, वो मैं सिलेबस पहले बताऊँगा, फिर आगे स्टार्ट मैं करूँगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं करूँगा। तो बस पढ़ते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, और एग्ज़ाम आने के टाइम पे हम दोनों मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।